ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 4 सूत्र कल हमने किए हैं। प्रसंग चल रहा है आयतन। परमात्मा को आयतन अर्थात आधार बताया जा रहा है। किसका आधार? तो बोला है द्युलोक भूलोक आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं, इन समस्त लोक लोकांतरों का आयतन आधार परमात्मा ही है। क्यों ना प्रकृति को यानी सत्व रज तम को इन समस्त लोकों का आयतन आधार क्यों ना बताया जाए? तो उसका भी समाधान किया है कि नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उनका भी आयतन सत्व रज तम उनका भी आयतन परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा ही ब्रह्म ही यहाँ पर आयतन है। अच्छा, फिर परमात्मा का आयतन आपने बताया है, प्रकृति का निषेध किया है, तो क्या जीवात्मा आयतन हो? तो कहा प्राणभृत च। ये जो प्राणों को धारण करने वाला आत्मा है उसको प्राणभृत कहते हैं। भृत का अर्थ होता है धारण करने वाला। किसको? प्राण को। तो प्राणान बिभर्ति धारयति इति प्राणभृत। जो प्राणों को धारण करता है उसको प्राणभृत कहते हैं। तो प्राणों को धारण करने वाला जीवात्मा है। तो जीवात्मा भी आयतन नहीं हो सकता। ये बात चौथे सूत्र में बताई गई। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 5वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है भेद व्यपदेशात्। भेद का मतलब अलग रूप से, पृथक रूप से, भिन्न रूप से जीवात्मा को व्यपदेश कथन प्रतिपादन किया गया होने से जीवात्मा को ब्रह्म से पृथक करके, अलग करके, भिन्न करके उपदेश किया है। इससे भी पता लगता है कि जीवात्मा इन समस्त लोगों का आयतन नहीं हो सकता। कहा जा रहा है यश्च अत्र आयतनत्वेन आत्मा वर्णितः स जीवेन ज्ञातव्या उपदिश्यते। कहते हैं यश्च अत्र आयतनत्वेन आत्मा वर्णिता। यहाँ आयतन के रूप में, यहाँ का मतलब मुंडकोपनिषद में जो आयतन के रूप में जो वर्णन किया है, स जीवेन ज्ञातव्य उपदिश्यते। उस आयतन को जीवात्मा के द्वारा जानना चाहिए। ये बात को लेकर के उपदिश्यते उपदेश किया जा रहा है। इस वचन को समझने का प्रयत्न करिएगा। जिस आत्मा को आयतन के रूप में वर्णन किया जा रहा है, उसी आयतन रूपी आत्मा को जीवात्मा के द्वारा जानना चाहिए। ये उपदेश किया जा रहा है। इसका मतलब है जीवात्मा तो नहीं हो सकता आयतन। जिस आत्मा को आयतन के रूप में वहाँ पर वर्णन है, उसी आयतन रूपी आत्मा को जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है कि उस आयतन रूपी आत्मा को जानो। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सह का मतलब वो परमात्मा, जीवेन ज्ञातव्य।
सह वह परमात्मा, यानी उस परमात्मा को जीव के द्वारा जानना चाहिए, अर्थात जीवात्मा को जानना चाहिए, ये बात कही जा रही है। कैसे? तम एव एकम जानथ आत्मानम, जिस आयतन को लेकर के हमने बोला है उसी आयतन रूपी एक आत्मा को जानथा, तुम जानो, ये जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है। तो एवं सह आयतन भूतो ज्ञातव्यः परमात्मा, इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, सह वह जो परमात्मा है, कैसा है वो? आयतन भूता, आयतन स्वरूप वाला है, और वो ज्ञातव्य, जानने योग्य है। वो कौन है? परमात्मा, परमात्मा है। और जानने वाला कौन है? ज्ञातु जीवात, और जो जानने वाला जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा से भेदेन व्यपदिश्यते, उस जीवात्मा से अलग रूप में उस जानने योग्य परमात्मा का वहाँ पर प्रतिपादन किया है। क्या प्रतिपादन है? तम एव एकम आत्मानम जानथा, उसी एक आत्मा को जो आयतन के रूप में है उसको तुम जानो। ये जीवात्मा के लिए उपदेश किया जा रहा है। इससे क्या पता लगता है कि जीवात्मा अलग है आयतन से, यह पता लग रहा है। तस्मात् द्यू प्रवृत्ति नाम आयतनम न जीवः, क्यों इन सब लोकों का आयतन आधार जीवात्मा नहीं हो सकता। तो इस भेद कथन से भी पता लगता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद के उक्त प्रसंग में, उपनिषद के उक्त प्रसंग में, उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीवात्मा को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से, जीवात्मा को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से, जीवात्मा को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से जीवात्मा द्यू भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। जीवात्मा द्यू भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। जीवात्मा द्यू भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। अगला सूत्र। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। उपनिषद के उक्त प्रसंग में, उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीवात्मा को ब्रह्म से अलग बताया गया होने से जीवात्मा द्यू भू आदि लोकों का आयतन नहीं है। अगला सूत्र है प्रकरणात्। प्रकरण से भी ये पता लगता है कि जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण से ये बात पकड़ में आती है कि इन सब लोकों का आयतन आधार जीवात्मा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या प्रकरण है देखिएगा। प्रकरणम खलु परमात्मा विषयकम, प्रकरण क्या है? परमात्मा का विषय है, वहाँ पर परमात्मा विषयक प्रकरण है, यानी परमात्मा को बताने वाला वहाँ प्रकरण है। क्या है वो? आविहि सन्निहितम गुहाचरन नाम महत्पदम अत्र एतस् समर्पितम एजत प्राणत निमिषत च यद एतत् जानथा सद असद वरेण्यम परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजानाम यद अर्चिमद यद अणुभ्यो अणु यस्मिन् लोकाः निहिताः लोकिनश्च तदेतद अक्षरम ब्रह्म। यह है प्रकरण। तो कहते हैं आविहि। आविहि का अर्थ है प्रत्यक्ष होता है, दर्शन होता है। कहाँ पर? सन्निहितम गुहाचरन नाम,
गुहाचरण नाम, परमात्मा को गुहाचरण कहते हैं, अर्थात गुफा में रहने वाला, अर्थात हृदय में रहने वाला है। तो हृदय में सन्निहितम, हृदय में विराजमान है, और वहीं पर आविहि, वहीं पर उसका दर्शन होता है। आवि का मतलब है प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात्कार। आविहि साक्षात्कार प्रत्यक्ष, सन्निहितम हृदय में विराजमान है। सन्निहितम का मतलब है हृदय में उपस्थित है, और उसका क्या नाम है? गुहाचरण नाम, उसको गुफा में रहने वाला कहा जाता है। और महत परम, वो महत परम बहुत उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। अत्र एतत् समर्पितम, अत्र उसी परमात्मा में, एतत्, एतत् का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड, समर्पितम विराजमान है। उसी हृदय रूपी गुफा में विराजमान जो परमात्मा है, उस परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड जो है समर्पित है, अर्थात विराजमान है। अब यहां पर भी मैं आपके सामने वही वाली बात दोहराऊंगा जो उपनिषदों में बार बार आपके सामने अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थों को लेकर के एक बात कही गई थी। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो यहां बोला जा रहा है कि जो गुहाचरण नाम, जो गुफा में रहने वाला अर्थात हृदय में रहने वाला जो परमात्मा है, वो कैसा है? महत पदम, वो बहुत उत्कृष्ट पद है। महत पदम, वो बहुत ही महान उत्कृष्ट पद है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट परमात्मा है। अत्र उसी परमात्मा में एतत् समर्पितम, एतत् ये जो संसार है, एतत् सर्वम जगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसी परमात्मा में समर्पित है। वो कौन परमात्मा है? जो हृदय में रहने वाला है। यद्यपि परमात्मा सब जगह पर रहता है, पर हृदय में भी रहता है। अब आत्मा को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के उपदेश किया जा रहा है यहाँ पर। तो जो हृदय में रहने वाला गुहाचरण नाम वाला जो ब्रह्म है, जो उत्कृष्ट पद है, श्रेष्ठ स्थान है वो हमारे लिए, उसी श्रेष्ठ स्थान हृदय में विराजमान परमात्मा में ये संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है। तो जो बाहर है वो अंदर भी है, जो अंदर है वो बाहर भी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात ब्रह्म में ब्रह्मांड है, और जिस ब्रह्म में ब्रह्मांड है वो ब्रह्म हृदय में भी है। तो हृदय में रहने वाले ब्रह्म में ब्रह्मांड है या नहीं है? है। तो जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। ये भी एक शैली है बताने की। अब विकल्प में मन को नहीं ले जाना, क्या सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि शरीर के अंदर है क्या, ऐसे नहीं लेना। बस केवल ब्रह्म में ब्रह्मांड है और वो ब्रह्म हृदय में भी है, बस इतना ही समझना यहाँ पर इस प्रकरण में। बाकी अलग अलग अर्थ है जो आपको उपनिषद में बोला था। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही जो परमात्मा वो कैसा है? जो हृदय में रहने वाला है। तो कहते हैं एजत, वो एजत है, अर्थात वो संपूर्ण ब्रह्मांड को गति दे रहा है। हृदय में निवास करते हुए ब्रह्मांड को वो एजत, वो गति दे रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड को। प्राणत, और जो प्राणधारी जितने भी प्राणी हैं, जो जीवन को धारण किए हुए जितने भी आत्मा हैं, उन सबको प्राणत, प्राणों को दे रहा है। इसलिए वो निमिषत, इसलिए वो निमिषत यानी आंख मीचने का काम करते हैं, अर्थात आंख खोलते भी और बंद करते हैं, अर्थात जीवित है। यद एतत् जानता, यद एतत् जानता, वो इस बात को जान ले कोई व्यक्ति, हम में से या कोई भी व्यक्ति, यद एतत् जानता, जो इस बात को जान लेता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और जिस ब्रह्मांड को धारण करने वाला प्रभु है वो मेरे हृदय में भी विराजमान है।
मेरे हृदय में रहते हुए ब्रह्मांड को वो क्या कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है और प्राणों को दे रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। तद एतद जाना था, ऐसी बात को यदि कोई उपासक भक्त जान ले, समझ ले परमात्मा को, और वो कैसा है परमात्मा, सद असद वरेण्यम, बड़ी बात कही है, वो सद से और असद से श्रेष्ठ है। सद तो है जीवात्मा, सद जो है ये जीवात्मा है, और असद जो है वो प्रकृति है, सत्वरस्तम। असद इसलिए कहा है वो कार्य रूप में नहीं है, सत्वरस्तम जो है कारण रूप में जो है, तब वो अव्यक्त रहता है। अव्यक्त है इसलिए वो असद है, और जीवात्मा जो है ये चेतन स्वरूप है, इसलिए इसको सद कहा है। तो सद असद वरेण्यम, जड़ और चेतन से, यानी जड़ सत्वरस्तम रूपी प्रकृति और चेतन जीवात्मा, इन दोनों से वरेण्यम, वर्णीय है, श्रेष्ठ है, इन दोनों से उत्कृष्ट है, इसलिए वो परम विज्ञानात्, वो विज्ञान से परे हैं, अर्थात जीवात्मा से जो है वो श्रेष्ठ है। यद वरिष्ठम, और वो वरिष्ठ है, प्रजानाम, प्रजाओं में जितनी भी प्रजा है उन सबसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। प्रजा का मतलब है मनुष्य भी ले सकते हैं, मनुष्यतर योनियों में रहने वाली कोई भी जीव जंतु प्राणी हैं उसको ले सकते हैं, और प्रजा से जड़ चेतन दोनों को ले सकते हैं। तो प्रजानाम वरिष्ठम, समस्त प्रजाओं से वो श्रेष्ठ है, महान है। यद अर्चिमत, जो कि अर्चिमत है, अर्चिमत का मतलब है प्रकाशवान है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, सर्वज्ञता से युक्त है। यद अणुभ्यः अणु, वो अणुओं से भी अणु है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यस्मिन् लोकाः निहिताः, और जिस परमात्मा में सभी लोक निहिताः विराजमान है, केवल लोक ही नहीं है, लोकिनः च, और लोकिनः, लोकिनः का मतलब है प्राणी, उस लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं वो भी परमात्मा में ही विराजमान है। तो संपूर्ण लोक परमात्मा में विराजमान है, और उन लोकों में रहने वाले समस्त प्राणी भी उस परमात्मा में विराजमान है। इन सब बातों से क्या कहा जा रहा है, सबका आधार आयतन प्रभु है, ये बात कही जा रही है इनमें। तद एतद अक्षरम ब्रह्म, वह ये जो है अक्षर रूपी ब्रह्म है, जो आधार है। अत्र ब्रह्मण प्रकरणम सुतराम स्पष्टते, यहाँ ये जो प्रकरण है इस प्रकरण से पता लगता है ये तो ब्रह्म का ही प्रकरण है, ये तो बहुत सरलता से स्पष्ट हो रहा है। तस्मात् द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा एव अत्र अवगंतव्यः, इसलिए द्युलोक भूलोक आदि जितने भी लोक हैं इन सबका आयतन आधार परमात्मा ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम प्राणभृद, अर्थात जीवो न अस्ति इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति। यद जीवो द्यु भू प्रभृतिमयस्य जगतः पूर्वो अनादि नित्यो अस्ति इति च व्यास मतम अभिलक्ष्यते। एक बहुत बड़ी बात भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ पर, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम, द्यु भू आदि समस्त लोकों का जो आधार है वो आधार प्राणभृत अर्थात जीवात्मा नहीं है, न अस्ति, ये तो स्पष्ट किया है। इस स्पष्टीकरण से क्या पता लग रहा है, क्या अर्थापत्ति निकल रही है, उस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है सूत्र विचारेण सिद्ध्यति। ये बात इस सूत्र के विचार से समझ में आता है कि इन सब लोगों का जीवात्मा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जीव द्यु भू प्रभृतिमयस्य जगतः पूर्वो अनादिर नित्यः अस्ति। इससे भी पता लगता है कि ये जो जीवात्मा है ये द्युलोक भूलोक जितने भी लोक लोकांतर है, इन सब लोक लोकांतरों वाला ये जो जगत है, इस जगत से भी पहले से विराजमान है जीवात्मा और अनादि है। ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। ये बात कौन कह रहे हैं? व्यास मतम अभिलक्ष्यते, ये वेद व्यास का मत है, यही स्पष्ट होता है यहाँ पर। अन्यथा
तस्य द्युभू प्रवृत्त्यायतनत्व विचार अनवसर। यदि द्युलोक भूलोक आदि इन सभी लोकों का जीवात्मा आधार नहीं है, ऐसा विचार करने का अवसर ही नहीं आएगा। यदि जीवात्मा नहीं हो, पहले से विराजमान ना हो और वो भी परमात्मा से अलग ना हो, तो फिर उसको लेकर के ये विचार करने की कोई बात ही नहीं आएगी ना वेद व्यास को। यदि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है, कोई जीवात्मा नहीं, कोई संसार नहीं है, केवल एक ही तत्व है, यदि ऐसा है तो सीधा यही बोलो ना आप। तो फिर इन सब लोकों से अलग जो जीवात्मा है वो इनका आधार नहीं है, ये बात कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन लोकों का आधार जीवात्मा नहीं है। तो ये जो लोक बन रहे हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो इन लोकों को बनाया है जिसने भी, तो इन लोकों से पहले कोई जीवात्मा होगा तभी तो उनको आधार मानने की बात आएगी। ये सारे के सारे लोक जब कभी भी बने हैं तो इन लोकों के बनने से पहले कोई जीवात्मा होगा, तभी तो जीवात्मा के लिए कोई सोच सकता है कि जीवात्मा भी तो आखिर हो सकता है ना इन सब लोकों का आधार। तो कहते हैं वो भी नहीं है, जीवात्मा इन सब लोकों का आधार नहीं है। ये तभी कह सकते हैं इन लोकों से पहले जीवात्मा कोई नित्य पहले से विराजमान हो। यदि ऐसा नहीं हो तो बोल ही नहीं सकते। इससे भी पता लगता है वेद व्यास का ये मत है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है और ब्रह्म तो अलग है ही। स्वयं वेद व्यास भी स्वीकार करते हैं, न केवल यहाँ पर स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है, जगह जगह पर अनेक सूत्रों में स्वीकार किया है। यहाँ पर पीछे भी आपने पढ़ा था। और एक बात, केवल वेदांत में ऐसा नहीं, आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी स्वीकार किया महर्षि वेद व्यास ने। परमात्मा से प्रकृति से अलग जीवात्मा को माना है वहाँ पर, और स्पष्ट शब्दों में बोला है, और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं वहाँ पर। जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना, ईश्वर प्रणिधानाद के बाद में क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, इस सूत्र की भूमिका के रूप में भी बताया है, और उस सूत्र में भी बहुत सारे कारण हेतु देकर के भी स्पष्ट किया है। तो इससे भी पता लगता है कि महर्षि वेदव्यास जो वेदांतकार हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जीवात्मा अलग वस्तु है, प्रकृति अलग वस्तु है और ब्रह्म अलग वस्तु है। तो चलिए सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रकरणार्थ, उपनिषद का प्रकरण, उपनिषद का प्रकरण ब्रह्म को लेकर प्रतिपादन करता है। उपनिषद का प्रकरण का मतलब है उपरोक्त प्रकरण, ये भी साथ में जोड़ सकते हो। उपनिषद का उपरोक्त प्रकरण ब्रह्म को लेकर प्रतिपादन करता है। उपनिषद का उपरोक्त प्रकरण ब्रह्म को लेकर प्रतिपादन करता है। इस कारण ब्रह्म को ही आयतन बतलाता है, जीवात्मा को नहीं। इस कारण ब्रह्म को ही आयतन बतलाता है, जीवात्मा को नहीं। उपनिषद का उपरोक्त प्रकरण ब्रह्म को लेकर प्रतिपादन करता है। उपनिषद का उपरोक्त प्रकरण ब्रह्म को लेकर प्रतिपादन करता है। इस कारण ब्रह्म को ही आयतन बतलाता है, जीवात्मा को नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्थिति अदनाभ्याम च, स्थिति अदनाभ्याम च, चा का अर्थ है और एक हेतु दिया जा रहा है कि जीवात्मा आयतन नहीं हो सकता, इस बात को समझाने के लिए।
कहा जा रहा है स्थिति, स्थिति का मतलब है साक्षी बनकर के परमात्मा देख रहा होता है जीवात्मा को, और जीवात्मा क्या करता है, अदन, अदन का मतलब है भोग रहा होता है। जो उपनिषद के उस प्रसंग में आया था ना कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वहाँ पर जीवात्मा स्थित होकर के साक्षी भाव से जीवात्मा को देख रहा होता है। तो देखने वाला अलग है और भोगने वाला अलग है। तो एक स्थित होकर के साक्षी बन करके विराजमान है और एक अदन कर रहा है, यानी भोग कर रहा है। इन दोनों से पता लगता है कि वहाँ पर जीवात्मा आयतन नहीं। स्थिति स्वरूपे अवस्थानम, स्थिति का अर्थ है स्वरूपे अवस्थानम, अपने निज स्वरूप में विराजमान है परमात्मा, केवल दृष्टा भाव से देख रहा है। किसको? जीवात्मा को। और अदनम का अर्थ है भोग। ताभ्याम परमात्म जीवात्मनो धर्माभ्याम तत्रैव उपनिषदि वर्णिताभ्याम ज्यायते। तो कहते हैं ताभ्याम परमात्म जीवात्मनः धर्माभ्याम, उन धर्मों से, किन धर्मों से? एक धर्म है स्थित होकर के साक्षी भाव से देखना रूपी धर्म, और एक भोग रूपी धर्म। ये किनके है? परमात्मा जीवात्मना, ये परमात्मा और जीवात्मा के हैं ये दो प्रकार के धर्म। तत्रैव उपनिषदि वर्णिताभ्याम, उसी उपनिषद में, जिस उपनिषद में ये प्रकरण चल रहा है आयतन का, उसी उपनिषद में ये वर्णन किया गया है। इस वर्णन से ज्यायते, पता लगता है क्या? द्यू भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा, द्युलोक भूलोक आदि लोकों का आयतन परमात्मा ही है। कैसे? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। इस मंत्र को अनेक बार आपने सुना है। दो सुंदर पक्षी जो है वृक्ष पर बैठे हुए हैं, और उन दोनों में से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है या खा रही है पक्षी, और एक दूसरी पक्षी जो है वो नहीं खा रही है। खाने वाली उस दूसरी पक्षी को वो साक्षी भाव से देख रही है। इससे पता लगता है एक अपने स्वरूप में स्थित होकर के देख रहा है और एक जो है भोग रहा है। इससे भी पता लगता है कि जो भोगने वाला है वो आयतन नहीं है। परमात्मनस्तु धर्म साक्षित्वेन अवस्थानमेव, परमात्मा का वो जो धर्म है वो साक्षी भाव से वहाँ पर विराजमान होकर के देखना है। सतु तस्य आधारभूतः सन, सतु वह परमात्मा जो है तस्य आधारभूता सन, उस जीवात्मा का भी, उस वृक्ष रूपी जगत का और उस जीवात्मा का भी आधार स्वरूप होता हुआ तम द्युभू प्रभृति समूहम अभिरक्षति एव, उस द्युलोक भूलोक आदि समस्त लोकों की वो अभिरक्षति एव, उनकी रक्षा कर रहा है। तस्मात् द्युभू प्रभृति नाम आयतनम जीवो नास्ति परमात्मा एव अस्ति इति गतम। इसलिए हम कहना चाहते हैं इन सभी लोकों का आयतन आधार जीवात्मा नहीं है, परमात्मा ही है। ये बात गतम सिद्ध होती है। तो ये आयतन का प्रकरण जो है पूरा हो गया है। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला, जीवात्मा को भोक्ता रूपी धर्म वाला, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला और जीवात्मा को भोक्ता रूपी धर्म वाला बताने से पता लगता है कि, बताने से पता लगता है कि जीवात्मा आयतन नहीं हो सकता।
जीवात्मा आयतन नहीं हो सकता। हाँ जी, ब्रह्म को साक्षी रूपी स्थिति धर्म वाला और जीवात्मा को भोक्ता रूपी धर्म वाला बताने से पता लगता है कि जीवात्मा आयतन नहीं हो सकता। ये आयतन का प्रकरण पूरा हो गया। अब दूसरा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जो उपनिषद में आपने विस्तार से समझने का प्रयत्न किया। कहते भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात। भूमा परमात्मा का एक नाम बताया था वहां पर उपनिषद में, परमात्मा का नाम भूमा है। भूमा ये परमात्मा का नाम है। संप्रसादाद अधि उपदेशाद, संप्रसाद कहते हैं जीवात्मा को, और जीवात्मा से भी ऊपर उठ करके वहां पर उपदेश किया गया होने से, यानी जीवात्मा से भी परे करके उस भूमा का उपदेश वहां पर कथन किया गया है। इसलिए जीवात्मा तो भूमा नहीं हो सकता। अगर जीवात्मा ही भूमा होगा तो जीवात्मा से भी ऊपर उठ करके उपदेश नहीं करते वहां पर भूमा को लेकर के। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अध्यात्म ग्रंथे भूमा शब्दा पठ्यते। उपनिषद रूपी ग्रंथ में भूमा शब्द का पाठ होता है। तद यथा यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमा वै सुखम। कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम, यह वै भूमा तत्सुखम। वै का अर्थ है निश्चित रूप से, यह जो भूमा है, तत्सुखम वही सुख है। न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। अल्प है प्रकृति सत्वर स्तंभ, और सत्वर स्तंभ से बना हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड जगत। तो इसका सीधा अर्थ है परमात्मा सुख स्वरूप है, प्रकृति या संसार ब्रह्मांड सुख स्वरूप नहीं है। इसलिए अल्पे सुखम नास्ति, इस अल्प रूपी जगत में सुख नहीं है, ये बात कही जा रही है। इसी बात को लेकर के बहुत सारे लोग अध्यात्म मार्ग में एक कथन करते हैं प्रकृति में कोई सुख नहीं है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि वाक्य का तात्पर्य क्या होता है। मैंने आपके सामने अनेक बार बोला था, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो अभिधा के रूप में, एक लक्षणा के रूप में, और एक व्यंजना के रूप में। वाक्यार्थ को समझने के लिए महर्षि जैमिनी ने एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा है जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। प्रत्यक्ष का अपलाप कोई नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष का अपलाप का मतलब है खंडन। जो साक्षात इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से जो व्यक्ति सुख ले रहा होता है। अब मेरे को बात बताइए, हरियाणा में या पंजाब में बैठ कर के गाय के दूध से बनी हुई खीर खाते हुए आप सुख नहीं ले रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? क्यों जी? आप अपने मुंह में चम्मच से खीर मुंह में रख रहे हो और बड़ा आनंद लग रहा है, खीर से आपको सुख मिल रहा है, और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आकर नहीं, आप जो खीर खा रहे हो ना उसमें कोई सुख नहीं है। इस प्रत्यक्ष का खंडन कौन करेगा? कर नहीं सकते। सुख तो है, फिर ये क्यों नहीं बोला जा रहा है? ये क्यों बोला जा रहा है कि सुख नहीं है? इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। यही इस वाक्य के तात्पर्य को समझना है। एक होता है पूर्ण सुख और एक होता है अल्प सुख। इस जगत में, संसार में पूर्ण सुख है ही नहीं है, और भूमा में वो पूर्ण सुख है। बात इतनी सी है। इस बात को न समझ करके व्यक्ति ये बोलते हैं, योग दर्शन में भी आया है कि संसार में सुख नहीं है। उसका भी यही अभिप्राय है। सुख नहीं है का मतलब है पूर्ण सुख नहीं है, अथवा मैं ये कहूं जिस सुख की खोज आप, मैं, हम सब कर रहे हैं वो सुख नहीं।
सुख तो है, पर उससे हम तृप्त नहीं हो रहे, उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, उससे शांति नहीं मिल रही है। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है। संसार का जो भी सुख हमें मिल रहा है, उस सुख से कोई भी आज तक तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र बनाया, छोटा सा सूत्र सांख्य दर्शन में, कुत्रापि कोपि सुखी न, कुत्र अपि, कह अपि सुखी न। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, किसी भी व्यक्ति को देखो, राजा को देखो, रंक को देखो, बहुत बड़े स्कॉलर को देखो, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए उसको देखो, किसी को भी देखो, इस संसार से कोई भी सुखी नहीं। संसार के वैभवों को प्राप्त करके, संसार की अलग अलग योग्यताओं को, अलग अलग स्किल्स जो आपने प्राप्त किया है, किसी को भी प्राप्त कर लो, कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, चाहे वो पैसे साथ रखो, सोना चांदी रखो, जमीन रखो, कुछ भी रखो, पूरी दुनिया का आप एकमात्र मालिक बन करके बैठो, लेकिन सुखी नहीं रह सकते। इसलिए वो कहते हैं इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस संसार से सुखी नहीं है। ये महर्षि कपिल का सूत्र है। मैं क्या बोल रहा हूं, संसार से, सांसारिक वस्तुओं से कोई भी तृप्त नहीं है, सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए बेचारा खोज रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सुबह उठ करके ही लग जाता है। मतलब पूरी दुनिया का नंबर 1 धनिक बन गया, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिल रही। फिर भी सुबह उठते ही फिर मेहनत कर रहा है कि दूसरा नहीं बने मेरे से, दूसरा मेरे से आगे ना बढ़े। दूसरा भी यही मेहनत कर रहा है और ये भी, पहले वाला भी यही मेहनत कर रहा है। मेहनत करते जाओ, ये ओढ़ लगती रहेगी और रुकावट, मतलब रोग समाप्ति एंड नहीं होगी, कोई सुखी नहीं। क्योंकि ये वैसा सुखी नहीं कर सकते हमको, इसलिए हम ढूंढ रहे होते हैं, उस सुख को ढूंढ रहे होते हैं जिससे हम तृप्त होना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है भूमा वै सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम। ये जो भूमा रूपी परमात्मा ब्रह्म है, वही पूर्ण सुख है, उसी को प्राप्त करना होगा। न अल्पे सुखम अस्ति, इस ब्रह्मांड रूपी सुख, इस ब्रह्मांड रूपी जगत में पूर्ण सुख नहीं है। भूमा वै सुखम, परमात्मा ही, ब्रह्म ही सुख स्वरूप है। भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या इति, इसलिए वहां पर वो कहते हैं उस भूमा को आप जानो। भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या, निश्चित रूप से उस भूमा को जान लेना चाहिए। जिस भूमा को सुख स्वरूप बोला जा रहा है, उसको हमें जानना चाहिए। यही हम नहीं करते, बाकी सब जानते हम लोग। हाँ जी, मेरी ओर देख रहे हैं ना आप लोग। क्या होता है, आदमी बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब बात करने की आती है ना, तो वो बातें समाप्त हो जाती हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सभी लोग चर्चा कर रहे कि घंटी बांधना चाहिए, पर कौन बांधे? और जो बांधेगा वो निकलेगा, वो पार करेगा। तो कहने का अभिप्राय है, हम कितनी बातें कर लें, कुछ भी करते रहें, कुछ भी दिखाते रहें, कुछ भी अंदर छुपा के रखते रहें, लेकिन पार नहीं हो पाएंगे। ये काम करना ही पड़ेगा। हमें, हमारे मन में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं होती है। आदमी को जानने की सबसे अधिक जिज्ञासा होती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ब्रह्म को छोड़ करके आदमी को जानने की जिज्ञासा होती है। इसलिए ब्रह्म को तो रख दिए एक कोने पे, और जो अध्यापक गुरु होता है ना, उसी को सब कुछ मान बैठा है। और ऊपर से ये बोल दिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर गुरु ही सब कुछ है तो फिर ब्रह्म किस बात का है, वो कहाँ गया? कुछ समझ में आ रहा है ना? यानी आदमी को हम सब कुछ मान रहे हैं और ब्रह्म को छोड़ दिया हमने। और आदमी को जानने की चेष्टा इतनी अधिक करते हैं, इतनी उत्सुकता होती है हमारे मन में कि आदमी को जानने की जितनी उत्सुकता है और जितना मेहनत करता आदमी, जितना पुरुषार्थ करता है, सारा जीवन न्योछावर कर देता है एक आदमी के लिए। और तो और उससे हाथ मिलाने के लिए, उससे फोटो खिंचवाने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए, जैसे आजकल होता रहता है ना, उनको देख कर के हमें भी हंसी आती होगी, आपको भी आती होगी, लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। हम उनसे नहीं करना चाहते हैं और हम दूसरों से करना चाहते हैं। हम अपने जीवन को दूसरे लोगों के साथ जोड़ करके उन्हीं को जानने में लगे हुए हैं। कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, जैसी जिसकी मति है। हम भगवान को छोड़ करके आदमी के पीछे बहुत पड़ते हैं। इसलिए कहा जा रहा है भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या, उस भूमा रूपी ब्रह्म को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। भूमानम भगवो विजिज्ञासा इति। तो फिर उसको समझ में आता है ये बात वो हो रही है, किसकी हो रही है? सनत कुमार और नारद। याद रखना, भूमानम भगवः विजिज्ञासा। तो आप फिर भूमा के बारे में बताइए, मेरे को भूमा को ही जानना है। यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। उपदेश करते हैं जहाँ जाकर के व्यक्ति न अन्यत पश्यति, किसी और को नहीं देखता, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जाता है जहाँ उस स्थिति में जाकर किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती है। फिर कहा न अन्य शृणोति, कुछ और सुनने की चेष्टा नहीं कर सकता वो। न देखने की इच्छा होती है, न सुनने की इच्छा होती है। न अन्यद विजानाति, न और किसी को जानने की, कोई समझने की कोई चेष्टा करता है। सब भूमा, समझ लेना वही भगवान है। वो भगवान उसके सामने दिखाई दे रहा होता है। हाँ, आप मेरी ओर देखिएगा, आंखें बंद कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मेरी ऐसे आंखें खोल कर देखने की इच्छा होती है आदमी को। समझ रहे हैं? किसी को देखने की इच्छा ना हो तो क्या होती है? समय हुआ नहीं हुआ, घड़ी, हाँ घड़ी की ओर देखेगा आदमी। कब समाप्त हो जाए समय, ये बहुत बड़ा भार मेरे सिर पर रख दिया है। समझ रहे हैं ना? मेरे सिर पर बहुत बड़ा भार रख दिया है, हे भगवान कब पूरा समय हो जाए, ऐसा लगता है। हम भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, हम दुनिया को देखने की चेष्टा करते हैं अथवा मनुष्यों को देखने की चेष्टा करते हैं। और दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना, दुनिया और आदमी, तो फिर आदमी को ज़्यादा देखने की चेष्टा करते हैं, उसको समझने की चेष्टा करते हैं। एक आदमी पूरा जीवन झोंक देता है किसी आदमी की बायोग्राफी लिखने के लिए। भगवान की बायोग्राफी लिखो दो ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आदमी का ना लिखो, पहले प्राथमिकता किसकी है, पहले मुख्य काम कर लो, फिर गौण काम अपने आप होते ही रहेंगे। तो यही बात कही जा रही है। अथा यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम। वो कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति अन्यत पश्यति, कुछ और ही देख रहा है, उसका दिमाग जो है फिरा हुआ है। अन्यत पश्यति, किसी और ही को देख रहा है। अन्य शृणोति, किसी और को सुन रहा है। अन्यत विजानाति, किसी और को जानने की चेष्टा करता है। इसलिए बोलते हैं ना आप लोग, थोड़ा धीरे से बोलो, कानों, दीवार में कान है, दीवारों में कान है, थोड़ा धीरे से बोलो। उसको ये चिंता है कि कोई सुन ना ले। और जो जिसको देख रहा होता है ना, उसको ये चिंता रहती है कोई दूसरा तो नहीं देख रहा है मेरे को, जिसको मैं देख रहा हूं। दूसरा का मतलब कोई मनुष्य। तो कहा जा रहा है जहां कोई व्यक्ति दूसरे को देख रहा होता है, दूसरे को सुन रहा होता है, दूसरे को जान रहा होता है, तदल्पम, समझ लेना वो थोड़े में ही जा रहा है, अल्प में जा रहा है। यो वै भूमा तद अमृतम।
और जो वास्तव में भूमा है, जिसको हमें समझना है, वो अमृतम है, वो अमृत है। अथ यद अल्पम तद मर्त्यम, और जो अल्प है, जिसको हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं, सुनने की चेष्टा कर रहे हैं, जानने की चेष्टा कर रहे हैं, वो जो अल्प है वो क्या है? मर्त्यम, वो मर्त्य है, मरण धर्मा है, समाप्त होने वाला है, मरने वाला है। मरने वाले के पीछे क्यों पड़ रहे हो? जो नहीं मरने वाला है उसके पीछे पड़ो ना। ये प्रसंग है। सो अत्र पठितः भूमा खलु परमात्मा विज्ञेयः न तो जीवात्मा प्राणधारी। तो कहा जा रहा है यहाँ जो ये पठित भूमा है, ये खलु निश्चित रूप से परमात्मा ही है, ऐसा विज्ञेय जानना चाहिए हम सबको। न तो जीवात्मा प्राणधारी, जीवात्मा जो प्राणों को धारण करने वाला जीवात्मा नहीं है, भूमा से भूमा। कुतः क्यों? संप्रसादात अधि उपदेशात। अब हेतु दिया जा रहा है, संप्रसादात उपरि प्राणधारिणः जीवाद उपरि तस्य उपदेशनात् प्रतिपादनात्। ये जो संप्रसाद है, संप्रसाद जीवात्मा को कहते हैं। सम्यक प्रसीदति इति संप्रसादः, जो अच्छी प्रकार से खुश होता है, प्रसन्न होता है, परमात्मा को पाकर के जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसको संप्रसाद कहते हैं। हाँ जी, खुशी कब मिलती है? अपार खुशी, या मैं ये कहूँ पूरी तृप्ति, प्रसन्नता, शांति, जब परमात्मा को हम देख लेते हैं, जिसको देखने के बाद बार बार बदलने की इच्छा होती है हमको। बहुत देख लिए, इसको हटा दो, ऊब जाता है आदमी, बोर हो जाता है। पति पत्नी से बोर हो जाता है, बुरा मत मानना, मान भी लो तो मेरा कौन सा बुरा होना है वैसे, ठीक है। हाँ, और पत्नी पति से बोर हो जाती है, माता पिता बच्चों से बोर हो जाते हैं, बच्चे माता पिता से बोर हो जाते हैं, गुरु शिष्यों से बोर हो जाता है और शिष्य गुरु से, सब एक दूसरे से ऊब जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है क्योंकि हमको जो चाहिए, जो चाह हमारे मन में है, वो चाह वो कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। खुद मेरी माँ दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, संतप्त है, भयभीत है, और मेरे उस दुख को, भय को, अशांति को, अतृप्ति को वो मेरी माँ कैसे दूर कर सकती है? वो खुद ही परेशान हो रही है। ना मेरे पिता कर सकते हैं, ना मेरी माँ कर सकती है, ना मेरी पत्नी कर सकती है, ना मेरे पति कर सकते हैं, ना मेरे बच्चे कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते, सभी इन्हीं से ग्रस्त हैं। इसलिए कहा जा रहा है वो जो परमात्मा है, जब उसको वो पा लेता है, वो संप्रसाद हो जाता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, इसलिए उसको संप्रसाद कहा है। तो ये जो संप्रसाद रूपी जीवात्मा है, उससे ऊपर अर्थात प्राणधारिणः जीवाद ऊपरी, इस प्राणधारी जीवात्मा से भी परे अट करके तस्य उपदेशनात्, उस परमात्मा का, उस भूमा का उपदेश किया गया होने से। संप्रसादः प्राणधारी जीवा, संप्रसाद किसको कहते हैं? तो कहा प्राणों को धारण करने वाला जीवात्मा को संप्रसाद कहते हैं। अत प्रमाणम, यहाँ पर एक प्रमाण दिया जा रहा है, एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। जीवात्मा को संप्रसाद कहा जाता है, इसमें प्रमाण दिया जा रहा है। ऐसे ही हम खाली पीली जीवात्मा को संप्रसाद नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे प्रमाण है, वो प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर। अत प्रमाणम, जीवात्मा के संप्रसाद होने में प्रमाण है। एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये जो संप्रसाद नामक जीवात्मा है, अस्मात् शरीरात्, ये जो शरीर धारण हमने किया हो, इस शरीर से समुत्थाय, बाहर निकलता है, जब मुक्ति में जाता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। जब ये संप्रसाद रूपी जीवात्मा इस शरीर को त्याग करके परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति परमात्मा को जब प्राप्त करता है, तब स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तब अपने निज स्वरूप में आ जाता जीवात्मा। स उत्तम पुरुषा, इसलिए उसको उत्तम पुरुष कहते हैं उस समय। आज हम शरीर में विराजमान हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, मेरा क्या स्वरूप है, इसलिए हम दुखी होते रहते, परेशान होते रहते हैं। जब व्यक्ति को अपना स्वरूप समझ में आता है, तो फिर उसको दुख नहीं होता।
तो जब उस ज्योति परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो अपने निज स्वरूप में वो आ जाता है, तब उसको पकड़ में आता मैं क्या हूं। कथम संप्रसादाद उपरि तस्य उपदेश, उस संप्रसाद रूपी जो जीवात्मा है उससे परे, उससे हट करके उससे ऊपर उपदेश ये कैसे किया जा रहा है। अत्र उच्यते, यहाँ पर उसका समाधान कर रहे हैं। श्रुतम ही एव में भगवद दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मविद इति। ये नारद जी सनत कुमार से कहते हैं। क्या कहते हैं वो प्रसंग पूरा आप याद कर लीजिएगा उपनिषद का। वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं और ये परंपरा रही है। कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं है जिसको आते ही पढ़ा दें, वो बड़ा आदमी है फिर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब तक क्या आपने पढ़ाई लिखाई किया बता दो ताकि मैं उसके आगे बता दूं। उसने गिना दिया, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, सारी विद्याएं गिना दी। तो जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे से क्या पढ़ने आए हो, ये प्रसंग है। तो उसी प्रसंग में यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं जी फिर भी मैं आपसे सीखने आया हूँ। अरे आप क्या सीखोगे, सब कुछ सीखा सिखाया है आप तो। तब वो कहते हैं श्रुतम ही एव में भगवत दृशेभ्यः, में मेरे द्वारा, श्रुतम सुना गया है, अर्थात मैंने ये बात सुनी है। क्या, भगवत दृशेभ्य, आप जैसे ही महानुभावों से ब्रह्मवेत्ताओं से मैंने एक बात सुनी। क्या बात सुनी, तरति शोकम आत्मविद इति। जो आत्मविद होता है, जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वो दुख से तर जाता है, शोक से तर जाता है। ये हमने आप जैसे ही महानुभावों से सुना है। सो अहम भगवा सोचामी। देखिए नारद जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं सह अहम भगवा, वह मैं, हे भगवन, हे सनत कुमार ऋषिवर, शोचामी, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैंने सारी विद्याएं पढ़ी, सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी मैं दुखी हूँ। अहम भगवा सोचामी, मैं बहुत दुखी हूँ। तम माँ भगवान शोकस्य पारम तारयतु। तम माँ भगवन, हे भगवान, हे ऋषिवर, उस मुझ आत्मा को या उस मुझ नारद को शोकस्य पारम तारयतु, इस शोक से, दुख से पार लगा दो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये नारद जी सनत कुमार से कहते हैं। इति नारद वचनम सनत कुमारः श्रुत्वा, तब नारद के इस वचन को सनत कुमार ने सुना है। सुन करके तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारः। तस्मै मृदित कषायाय, उस नारद के लिए, कैसा नारद है, एक विशेषण दिया है, मृदित कषायाय। वो स्वच्छ होकर के उनके सामने खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, गुजराती में क्या बोलते, केम छो, मजा, कैसे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप किसी से भी पूछो कैसे हो जी, ठीक हूँ जी। तबीयत पानी कैसा है, सब कुछ ठीक है। हर कोई आदमी कहता हम सब ठीक है जी, सब कुशल मंगल, सब ठीक है। और उधर पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो ना, वाणी से वर्बली लड़ रहे हो, और मेरे जैसा कोई पहुंच जाए, हर बड़े हंस कर के दोनों आ रहे मेरे सामने, कैसे हो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, हम ठीक है। अरे अभी तो लड़ रहे थे आप लोग। आदमी दुखों से ग्रस्त है, ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा बोलूँ ना मैं बहुत दुखी हूँ, तो सामने वाले क्या समझेंगे। इसलिए आदमी दिखाने के लिए बोलता है मैं तो सुखी हूँ जी, मैं तो मस्त हूँ, भगवान की कृपा जी बहुत बरस रही जी, सब लोग सेटल्ड है जी, वेल सेटल्ड है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या सेटल्ड है वही जानता है। खैर, कहने का अभिप्राय है भौतिक रूप से तो ठीक है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। मैं किसी को कोई अतोत्साहित करना नहीं चाह रहा हूँ। भौतिक रूप से आप बहुत सेटल्ड हैं, बहुत सुखी है, भौतिक दृष्टि से मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आप बहुत सुखी है, मेरे से तो लाख गुना सुखी है भौतिक दृष्टि से, अच्छी बात है। आपके पास सब कुछ है, भौतिक साधन,
ठीक है जी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आत्मा की दृष्टि से, अंदर की दृष्टि से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, वो जो नारद ने जब सनत कुमार को ये बात कही है, तो वो कहता है मृदित कषायाय, वो अपने आप को दोषों से ऊपर उठा रहा है। अपने आप को वो व्यक्ति स्वच्छ, अपने आप को साफ करके दर्पण की तरह बना करके लाया, अपने आप को, अपने मन को स्वच्छ किया है। मृदित कषाय, कषाय कहते हैं अविद्या को, कुसंस्कारों को, अधर्मों को, जो मन के अंदर जो भरा हुआ है ना हमारे अंदर। हाँ, याद रखना मेरी ओर देखिएगा एक बार। आदमी क्या दिखाता है जी बाहर से, चाहे वो वर्बली हो या बाहर से जो भी वो दिखाता है, ऐसा दिखाता है कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छा आदमी हूँ, ऐसे दिखाता है। लेकिन अगर उसका मन पकड़ करके बाहर निकाल करके, और जैसे आजकल वो पर्दे के ऊपर दिखाते हैं ना स्क्रीन पर, और उसको स्क्रीन पर लाया जाए, उसके मन में क्या है पता लग जाएगा। हे भगवान, धरती फट जाए और उसके अंदर मैं समा जाऊं, ऐसा लगेगा आदमी को। क्या भरा हुआ है मन के अंदर, किसी को नहीं पता लग सकता है, कोई जान ही नहीं सकता भगवान के सिवाय मन में क्या चल रहा है। लेकिन अपने मन को पवित्र करके उपस्थित होना एक बहुत बड़ी बात है। ये कहा जा रहा है मृदित कषाया, अपने कषाय रूपी अविद्या को, मूर्खता को, अज्ञानता को उसने समाप्त करके उसके सामने आया है। इस बात को जान करके उस निर्लिप्त स्वच्छ मन वाले उस नारद के लिए, जो कि तमसा पारम दर्शयति, वो अविद्या से पार उसको दिखा देता है सनत कुमार, यानी उसको अविद्या से परे जो परमात्मा है उसको दिखा देता है भगवान सनत कुमार। जो ऋषिवर सनत कुमार जो है उसको अविद्या से पार लगा दिया उसको। क्यों? वो अपने आप को समर्पित कर दिया है गुरु के प्रति। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो कह रहे हैं तमसः परः परमात्मा जीवात्मना साक्षात कर्तव्य इति वेदे अपि प्रतिपादितम। केवल उपनिषद की बात नहीं है, वेद में भी यही बात कही है। तमसः परः परमात्मा, अविद्या रूपी जो तमस है उससे परे है परमात्मा, और जीवात्मना साक्षात कर्तव्य, ऐसे परमात्मा को जीवात्मा के द्वारा साक्षात करना चाहिए। वेदे अपि प्रतिपादितम, इस बात को वेद में भी प्रतिपादित किया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, ये वेद में भी बताया है। अहम एतम महानतम पुरुषम वेदा, ये एक योगी व्यक्ति कह रहा है, मैं उस महान पुरुष को, परमात्मा को वेदा जानता हूँ। कैसा है वो? आदित्य वर्णम, वो आदित्य सूर्य के समान तेजो स्वरूप है, यानी ज्ञान स्वरूप है। तमसः परस्तात्, और अविद्या से बिल्कुल परे हैं, ये बात कही जा रही है। स एष भूमा जीवात्मना अपि वरिष्ठत्वात् परमात्मा एव इति निश्चयः, वह ये जो भूमा रूपी ब्रह्म है वो जीवात्मा से भी वरिष्ठ है, यानी जीवात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ है, महान है। इसलिए यहाँ पर भूमा शब्द से परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए, जीवात्मा को नहीं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। भूमा नाम ब्रह्म का है, भूमा नाम ब्रह्म का है, भूमा नाम ब्रह्म का है, क्योंकि उपनिषद के प्रसंग में, क्योंकि उपनिषद के प्रसंग में, क्योंकि उपनिषद के प्रसंग में संप्रसाद रूपी जीवात्मा से, संप्रसाद रूपी जीवात्मा से, क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में संप्रसाद रूपी जीवात्मा से ऊपर या परे, जीवात्मा से ऊपर या परे सत्य का उपदेश होने से, संप्रसाद रूपी जीवात्मा से ऊपर या परे सत्य का उपदेश होने से ब्रह्म को ही
भूमा शब्द से संबोधित किया गया है? ब्रह्म को ही भूमा शब्द से संबोधित किया गया है। फिर बोल देता हूं, भूमा नाम ब्रह्म का है। भूमा नाम ब्रह्म का है क्योंकि उपनिषद के प्रसंग में संप्रसाद रूपी जीवात्मा से ऊपर या परे सत्य का उपदेश होने से ब्रह्म को ही भूमा शब्द से संबोधित किया है। पूरा हो गया है। तो एक सूत्र बचा है, इसी प्रसंग को बताने के लिए कल पूरा कर लेते हैं उसको, उसके बाद फिर नया प्रसंग चलेगा। ओम